चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। आप देख रहे हैं एस न्यूज 24 की खबर। राजधानी लखनऊ सहकारी चीनी मिल एवं आसवनी कर्मचारी वेलफेयर एसोसिएशन एवं उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय चीनी मिल अधिकारी परिषद लखनऊ की एक महत्वपूर्ण बैठक संघ मुख्यालय में हुई, जिसमें 3 बिंदुओं पर निर्णय लिए गए। 17% महंगाई भत्ता तत्काल लागू किया जाए, चीनी मिलों में लगभग 35 वर्षों से कार्यरत दैनिक वेतनभोगी न्यूनतम वेतन प्राप्त कर्मचारी का उत्पीड़न बंद किया जाए, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को पद का समान वेतन दिया जाए। कर्मचारियों की गंभीर समस्याओं को लेकर बैठक में कालूराम प्रदेश अध्यक्ष, सत्येंद्र कुमार गौतम प्रदेश महामंत्री, पोतान सिंह, सुधाकर मिश्रा महमूदाबाद, हरीश कुमार कौशल वर्मा, ओम प्रकाश पूरनपुर, असलम नानपारा, राकेश रमाला, प्रेमचंद बागपत, रामाशीष यादव, तेज सिंह राठी, सरसावा आदि प्रदेश के समस्त प्रतिनिधि भारी संख्या में उपस्थित रहे। लखनऊ से अशोक कुमार, एस न्यूज 24 की खबर। मामला एक ज्ञापन दे करके अपने कार्य के प्रति, अपने जो एक अभियान के प्रति जागरूकता, एक संगठन के प्रति भारी संख्या में एकत्र होकर के और इस कार्य को आगे बढ़ाया जाए, सफल बनाया जाए। मैं इसी बात से अपने ध्यान देता हूँ। और आज की जो बैठक है, ये सहकारी चीनी मिलों में और सहकारी चीनी मिल संघ के पदाधिकारियों की एक मीटिंग हुई है। चूँकि किन समस्याओं को लेकर? समस्याएं सबकी एक जैसी है। जैसे सहकारी चीनी मिलों में दैनिक वेतन भोगी हमारे सीजनल और परमानेंट जो कर्मचारी हैं, उनको डीए की यानी महंगाई भत्ते की बहुत विकट समस्या है। 3 साल से हम लोग पत्राचार कर रहे हैं सरकार को, मुख्यमंत्री को, गन्ना मंत्री को, सहकारी चीनी मिल संघ के जो हमारे एमडी साहब हैं उनको, उधर हमारे जो शासन में बैठे हैं प्रमुख सचिव हैं श्रीमती बीना कुमारी मीणा जी हैं, उनको भी हमने अनेकों पत्र दिए हैं। मिलने की भी उनसे कोशिश की है, समय भी मांगा गया है, लेकिन समय नहीं दिया जाता और हमारी बातों को जो है उस पर कोई विचार नहीं किया जा रहा। इसलिए सभी लोग आज 24 चीनी मिलों के लोग यहाँ बैठे हैं, सभी चीनी मिलों से प्रतिनिधि आए हैं। इनके कर्मचारियों की, सहकारी चीनी मिल संघ के अधिकारियों की किसी बात पर अगर विचार नहीं किया जाता और हमारी मांगों को जो है 29 तारीख तक यदि नहीं मांगा जाता, अगला दिवस मनाएंगे चीनी मिलों में और सहकारी चीनी मिल के स्तर पर मनाएंगे। धरना सहकारी चीनी मिल संघ पर दिया जाएगा और प्रत्येक चीनी मिलों, सभी 24 चीनी मिलों से अधिकारी, कर्मचारी बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में यहाँ इकट्ठे होंगे और यहाँ ज्ञापन एमडी साहब को देने के बाद अपना ज्ञापन माननीय हमारे गन्ना मंत्री जी हैं चौधरी लक्ष्मी नारायण चौधरी जी, उनको भी ज्ञापन देंगे और सहकारी चीनी मिल से चल के उनके आवास तक पैदल शांति मार्च निकालेंगे और उनको अपनी समस्या से संबंधित ज्ञापन देंगे। एसपीसी अध्यक्ष, राष्ट्रीय सहकारी चीनी मिल संघ अधिकारी परिषद, और आज हम लोग एक बैठक आहूत की थी जिसमें हमारे समस्त 24 चीनी मिलों से एक प्रतिनिधि लखनऊ आया है, केवल ये डिसाइड करने कि हमको अपने 17% डीए के लिए, महंगाई भत्ते के लिए आगे की क्या रणनीति बनानी है। वो रणनीति आपको हमारे कर्मचारी एसोसिएशन के श्री कालूराम जी ने बताई दिया है कि हम लोग 29 तक वेट करेंगे सरकार कि हमें क्या डीए जारी करेंगे। नहीं करते हैं उसके पश्चात 2 दिन कार्य पट्टी बांध के हम लोग 12 दिवस मनाएंगे। तो हजारों की संख्या में चीनी मिलों से कर्मचारी अधिकारियों यहाँ उपस्थित होकर पिटीशन में एक ज्ञापन प्रबंधक को और दूसरा ज्ञापन माननीय गन्ना मंत्री के निवास में जाकर उनको सुपुर्द किया जाएगा, क्योंकि हमारे गन्ना मंत्री जी भी कई बार माननीय प्रमुख सचिव महोदय मीना कुमारी मीणा को हमारे डीए के संबंध में बता चुके, कह चुके हैं, आप देख रहे हैं तो, लेकिन उन्होंने सुना किया है। लिहाजा अभी हमारी लड़ाई आज सोमवार की। मैं हरीश यहाँ का ट्रस्टी रहा हूँ और कर्मचारी भी हूँ। मैं आज इस चीज का बड़ा अफसोस हुआ है कि जिन अधिकारियों का कोई हक नहीं है उनको दिए जा रहा मेरी तनख्वाह से, और मेरी तनख्वाह का ही पैसा मुझे नहीं मिल रहा है। ये जिस तरह से मंत्री जी या प्रमुख सचिव महोदया जी इस चीनी
पूरे उद्योग को खत्म करने पे उतारू हैं, ये किसके कहने से उतारू हैं, ये अभी तक समझ में नहीं आया। हमारे संगठन के जितने कालूराम जी हैं और जितने लोग हैं, सब लोग कई बार मंत्री जी से मिल लिए हैं, कई बार सचिव महोदया से मिल लिए हैं। 17% डीए, मालूम है 17% डीए, इसका डीए का रोकने का मुख्य कारण हम लोग कोरोना काल में एक दिन भी काम बंद नहीं किए हैं। पूरे हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा काम करने वाली शुगर मिल जो उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल समिति है, और उसके प्रमुख सचिव को इस सरकार ने कैबिनेट मंत्री का दर्जा देकर रेरा का अध्यक्ष बना दिया और हमारे कर्मचारियों का उसमें डीए रोक दिया है। हम काला फीता बांधेंगे अगर ये आज की तारीख से लेकर 13 तारीख से लेकर 29 तक अगर ये निर्देश की 24 शुगर मिल के हाईटेक कर्मचारी अधिकारी संघ मुख्यालय पे धरना देंगे, सभा करेंगे, उसके उपरांत पैदल चलकर मंत्री जी के घर का घेराव करके हम उनको ज्ञापन देंगे। मैं इस चीज का आपको पूरा अवगत कराता हूं। पत्रकार महोदय, हम लोग के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हम लोग के बच्चे भूखे मर रहे हैं, 15-15 हजार 20-20 हजार 40-40 साल से नौकरी कर रहे हैं, इनको कोई देखने वाला कोई नहीं देखने वाला है। कहते हैं साहब हम लोग तो विकास की सरकार चला रहे हैं, हम तो बहुत बड़ा उत्थान कर रहे हैं। जिस प्रदेश की 24 शुगर मिल आज उस स्थिति में आप पेपर में निकालते हो कि नहीं तो फायदा कर लिया, और डीए देने के लिए 17% नहीं है। उन आईएएस अफसरों को, उन पीसीएस अफसरों को आप डीए दे रहे हैं, हमें क्यों नहीं डीए दे रहे हैं? जय हिंद, जय भारत। जो ये बंद करने की योजना बनी है, इसके पीछे 2-3 कारण महत्वपूर्ण है। जैसे आउटसोर्सिंग कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के साथ अन्याय हो रहा है। हम उनकी लड़ाई लड़ने के लिए ये मील का चक्का जाम करने की बात हो रही है। हम लोग किसी तरह से चाहते हैं कि मील का चक्का ना जाम हो, किसी तरह से भी नहीं चाहते हैं कि मील एक दिन बंद हो। प्रशासन से मेरा निवेदन है कि इस चीज को समय रहते ही हम लोग की तरफ ध्यान दे दे और समयबद्ध कोई भी हड़ताल न होने दे। इसलिए कि अगर कर्मचारी खुश रहेंगे तो हमारी संस्था खुश रहेगी, संस्था खुश रहेगी, हमारा डिपार्टमेंट खुश रहेगा। हम चाहते हैं कि हमारे दैनिक भोगी कर्मचारी और संविदा कर्मचारी को विशेष ध्यान दिया जाए, और हम लोग लड़ाई आगे तभी लड़ेंगे जब हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी।